दोस्तों आपका स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन चल रहा है झारखंड सहायक आचार्य के लिए। तो पेपर थर्ड का एग्जाम कल से स्टार्ट होगा, यानी कि 18/7/2024 से आपका पेपर थर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है झारखंड सहायक आचार्य का। तो दोस्तों वहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता दूं, जो कि आपको हूबहू वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न होगा वो जो है आपका कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले दोस्तों, ये जो है पेपर थर्ड में 3 बुक से पूछा जाएगा। पहला रहेगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से, दूसरा रहेगा सामान्य विज्ञान एवं गणित से, और तीसरा रहेगा सामाजिक विज्ञान से। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी कहने का मतलब है जीके एंड करंट अफेयर। अच्छा, सामान्य विज्ञान एवं गणित कहने का मतलब है साइंस और मैथ से रहेगा, और सामाजिक विज्ञान का मतलब है एसएसटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी दोस्तों 6 to 8 में वो 100 होगी। 100 प्रश्न पूछा जाएगा और सभी एक एक अंक के होंगे। मिला जुला के बात करते हैं तो यहाँ पे 100 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपका पेपर थर्ड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए जो पेपर थर्ड है दोनों को कॉमन है। दोनों के सिलेबस में, दोनों के चैप्टर में कोई अंतर नहीं है। दोनों सेम चैप्टर और सेम सिलेबस दोनों में है। सिर्फ अंतर यह है कि 1 to 5 में इंटरमीडिएट लेवल का प्रश्न पूछा गया था, जबकि 6 to 8 में ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 1 to 5 में 200 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 6 to 8 में मात्र 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको 1 to 5 में पता है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से यहाँ जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे और सभी एक एक अंक के थे, यानी कुल मिलाकर 50 अंक के थे। सामान्य विज्ञान एवं गणित से जो है 75 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि ये भी एक एक अंक के थे। पर इस प्रकार से सामान्य विज्ञान एवं गणित से 75 अंक के पूछे गए थे। सामाजिक विज्ञान का बात करेंगे तो यहाँ से भी 75 प्रश्न पूछे गए थे और ये भी एक एक अंक के थे, यानी कि मिला जुला के यहाँ पे भी 75 अंक के थे। तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 75, 75, 150 और 50, 200, यानी कि 1 to 5 में 200 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 6 to 8 में उसके आधा मात्र 100 अंक के यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये है 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर थर्ड में अंतर। अन्यथा बात करते हैं हम इसका सिलेबस का, इसके चैप्टर का, तो किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सेम चैप्टर सेम सिलेबस है, जो कि 1 to 5 में था वही 6 to 8 में भी आपको पेपर थर्ड में दिखाई पड़ेगा। और जो प्रश्न होगा बिल्कुल वैसे ही होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको 6 to 8 में दिखाई पड़ने वाले हैं। दोस्तों ये रहा क्लास 1 to 5 का पीडीएफ, जो कि क्लास 1 to 5 में प्रश्न पूछा गया था। तो एक जो है एक पीडीएफ को मैं लाया हूं, यानी कि 3 शिफ्ट में एग्जाम चल रही थी 1 to 5 का, तो उसी में से एक शिफ्ट को मैं प्रश्न को उठा के लाया हूं, जो कि टोटल 200 प्रश्न आपको यहां पे हैं। आपको जैसे पता है 1 to 5 में 200 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन 6 to 8 में मात्र 100 प्रश्न रहेंगे। सिर्फ मैंने बताया कि लेवल यहां पर हाई रहेगा, प्रश्न वहीं से रहेंगे जहां से यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा था, वही चैप्टर से लिया जाएगा जो आपको ये, जैसे कि आपने अभी देखा कि जहां तक वो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर में भी वही हुआ। जो क्षेत्रीय भाषा का जो लिए थे, जनजातीय भाषा लिए थे, तो वही प्रश्न वहां से भी दिखाई पड़ा, उसी टाइप का दिखाई पड़ा जिस प्रकार से 1 to 5 में दिखाई पड़ा। सिर्फ लेवल हाई था और वहां पे लेवल लो था। यहां पे जो सिलेबस कुछ अलग था पेपर 2 में, और वहां पे कुछ अलग था, लेकिन मिला जुला के बात करते हैं कि उसी टाइप का यहां पर दिखाई पड़ा और यहां भी दिखाई पड़ेगा पेपर थर्ड में। तो पेपर थर्ड में मैं बता दूं दोस्तों, ये जो प्रश्न है 1 to 5 का है, तो उसी के आधार पर आपको तैयारी में जुट जाना है, उसी के आधार पर आपको तैयार रहना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव, ये जो है जीके एंड करंट अफेयर से आपको 50 प्रश्न पहले दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं जीके एंड सी है, यानी जीके एंड करंट अफेयर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से पहले है। आपको मैं फटाफट के अंदाज में प्रश्न दिखाता हूं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है आपका पारसनाथ वन्यजीव हो जाएगा। झारक्राफ्ट को एक संगठन के रूप में कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर 2006 हो जाएगा। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन
पुस्तक झारखंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अमित प्रकाश हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, लगभग 700 वर्ष पुराना देवरी मंदिर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी है, अक्सर देवरी मंदिर जाते रहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। दोस्तों झारखंड राज्य में कोल्हान संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चाईबासा। लोध जलप्रपात झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लोध जलप्रपात लातेहार में स्थित है। दोस्तों ललिता प्रसाद विद्यार्थी द्वारा झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण मुख्यतः किस पर आधारित है? तो सांस्कृतिक प्रकार से ये आधारित है। दोस्तों लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य से थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी महान कैरे हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात से निकलने वाली कौन सा चांडिल में स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर करकूरी नदी हो जाएगा। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का उपसभापति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। मानभूम का पुराना जिला जिसमें वर्तमान बोकारो जिला शामिल है को अंग्रेजों ने किसमें अधिग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1765 हो जाएगा। कुंडा या कुंदा किला झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चतरा हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं, मालूटी एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है जो झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर दुमका हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बांध कनाडा की सहायता से बनाया गया था? इसे कनाडा बांध या पियर्सन बांध भी कहा जाता है। तो हो जाएगा मसानजोर बांध। दोस्तों नेक्स्ट है, एनीमिया का सबसे आम रूप क्या है? तो एनीमिया का जो सबसे आम रूप है वो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब है स्वपोषी जीवों के लिए कार्बन एवं ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। स्वपोषी जीवों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप क्या है? तो इसका जो संग्रहित रूप है दोस्तों वो हो जाएगा स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन जो है बर्फ का पिघलना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जीके एंड करंट अफेयर से दिया जा रहा है, जो कि ये साइंस का प्रश्न है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी दूरी मापने की इकाई है? तो दूरी मापने की इकाई जो है यहाँ पे आपका मीटर है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बल का उदाहरण नहीं है? तो बल का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तु के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण, इसमें बल नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधि वनों की कटाई में प्रमुख योगदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा शहरीकरण। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। 24 नंबर, किस तत्व को आमतौर पर विलायक जो लगभग हर चीज़ को घोल देता है के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। दोस्तों मानव शरीर में अग्न्याशय का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पाचन हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर जोड़ना है। दोस्तों जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो 625.793। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जीके एंड करंट अफेयर से इसका 6 पार्ट है। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले जो है यहाँ पे झारखंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर मैथ से पूछे जाते हैं, साइंस से पूछे जाते हैं, आपका एसएसटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं और झारखंड
जो है करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 6 पार्ट जो होता है वो सामान्य ज्ञान एवं समस्या में किस होता है। यही कारण है यहाँ पर जो है आपको जीके के साथ साइंस भी दिखाई पड़ रहा है, मैथ्स भी दिखाई पड़ रहा है, कंप्यूटर के भी प्रश्न दिखाई पड़ेंगे अभी, और जो है रीजनिंग के भी प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे जो कि मानसिक क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 900 रुपये से घटाकर 630 रुपये कर दिया जाता है गया है। उस वस्तु पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सोल्यूशन इसको कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 30% हो जाएगा। तीन लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटे लड़के की उम्र क्या है। तो इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 18 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि पर 7 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो इसका जो है सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6300 आंसर हो जाएगा। दोस्तों योगेश एक कार्य को 15 दिनों में और रिजवान 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उन्हें वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 10 दिन। यदि एक नाव 5 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है और मीटर प्रति सेकंड में नाव की गति ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 4.3 मीटर प्रति सेकंड। आते हैं भगवान। भावना ने 75% लाभ पर 50,000 रुपये में एक लैपटॉप बेचा। लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4,000 रुपये। एक स्कूल में लड़कियों से अनुपात 4:3 है और लड़कियों का शिक्षकों के अनुपात 6:1 है। यदि स्कूल में 10 शिक्षक हैं तो लड़के और लड़कियों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 140। किसी संख्या का 5वां हिस्सा 20 है, उस संख्या का 65वां हिस्सा क्या होगा। जो जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका 65 ही आंसर होगा। उस वर्ग की पहचान करें जो वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करंट क्या बोलते हैं हम रीजनिंग से प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्कूल, कक्षा और ब्लैक बोर्ड। पहला वाला जो सर्कल है वो आपका जो है ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, उसके बाद वाला जो है आपका कक्षा हो जाएगा और उसके बाद वाला स्कूल होगा। 3 फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है दी गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अल्फ़ाबेट नाम से नाम होता है उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पहले ई आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद क्या आएगा आप मिला लीजिए। तो इसका क्या होगा 2143 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों पासे के फलकों का अध्ययन करें और फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कौन सा रंग लाल के विपरीत है, यानी लाल के उल्टा कौन है। तो पहले यहाँ पर देखना होगा दोस्तों, देखना ये होगा कि यहाँ पर देखिए रेड है, ठीक है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहले रेड है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है। इस सेकंड में आ जाइए, ये ब्लू है, ब्लैक है और पिंक है, ये पिंक है, येलो है और रेड है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि रेड के ऑपोजिट साइड में कौन है। तो रेड के ऑपोजिट साइड में कौन होगा दोस्तों, तो अच्छा से आप मिलाइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, ब्लैक हो जाएगा, यानी कि काला हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे त्रिभुज को काउंट करना है, ठीक है। कितना त्रिभुज है दोस्तों टोटल मिला करके। तो ये जो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर 11 है दोस्तों। लड़कों की एक पंक्ति में आशीष बाएं छोर से 9वें स्थान पर है जबकि बिट्टू दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यदि चिंटू आशीष और बिट्टू के ठीक बीच में बैठा है और चिंटू दाएं ओर से 18वें स्थान पर है, उस पंक्ति में लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 36। एक निश्चित कूट भाषा में PEAS को ये कहा जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 16, 5, 1 और 19 ये दिया हुआ है कौन सा लेटर का जो है कर्म क्या है। तो उसी प्रकार से
PACE का क्या होगा, तो PACE का जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, P की जगह में क्या है, तो P की जगह में 16 है, A की जगह में 1 है, C की जगह में 3 होना चाहिए, और E कौन सा नंबर में आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, E 5 नंबर में आता है, यानी इसका करेक्ट आंसर 16 1 35 है। यदि तरुण की पत्नी की माँ ज्योति है तो तरुण का ज्योति से क्या संबंध है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामाद का। विराट 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है और फिर अपनी दाईं ओर चल जाता है। अब विराट का मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों इसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का फिगर बना लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर उत्तर हो जाएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक श्रृंखला खाली है। आपको यह तय करना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर की कौन सी विकल्प संख्या श्रृंखला का उपयोग किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 7 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 19 है जो कि 5 कम है 19 से 14, और 14 से 10 4 कम है, और इससे मात्र क्या है 3 कम कर देना है, यानी कि 10 में 3 माइनस होगा तो क्या होगा 7 हो जाएगा, और फिर 7 के बाद जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो 2 माइनस करने से 5 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो दोस्तों ये इसका जो करेक्ट आंसर बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है जो कि मैंने चैलेंज कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है 320 516, लेकिन नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंटेंट पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पेस्ट जब करना है तो Ctrl+V दबाया जाता है, तो यही होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जिसका उपयोग आमतौर पर स्क्रीन पर वस्तुओं को इंगित करने और चयन करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माउस हो जाएगा, माउस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा CPU हो जाएगा दोस्तों, कि इसका जो है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फायरवॉल जो है ये वायरस नहीं है। निम्नलिखित कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में URL का क्या अर्थ है, तो URL का आपको फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंतिम हिंदू राज्य की राजधानी हम्पी थी, तो हम्पी जो है थी किसका, विजयनगर की राजधानी थी। मिजोरम में निम्नलिखित में से किस नृत्य का साहित्यिक अर्थ में मानव का नृत्य है, तो ये दोस्तों इसका होगा खुलम हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, तो दोस्तों ये है अजमेर में। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका जो है डिजाइन दोस्तों आपका एडविन लैंडसेन लुटियस एवं हर्बर्ट वेकर ने किया था दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गुरु नानक देव का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म आपको 1469 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत है, कि तो जो दोस्तों इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1956 कंपनी अधिनियम 1956 हो गया दोस्तों, मिला जुला के ये आंसर हो जाएगा। चलिए, असंगठित श्रमिक
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऋण पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एक निश्चित अवधि में किसी देश के माल के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच अंतर के लिए जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा व्यापार का संतुलन। जब एक निश्चित विदेशी विनिमय दर प्रणाली में सरकार कार्रवाई के माध्यम से विनिमय दर बढ़ाती है तो ऐसी कार्रवाई को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कार्रवाई को दोस्तों अवमूल्यन कहा जाता है। करकुमा लोंगा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये हल्दी का नाम है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? तो दोस्तों जिंक यहाँ पर धातु है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य से बराक नदी का उद्भव होता है? तो दोस्तों मणिपुर से जो है बराक का उद्भव होता है। मृदा की जो है सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि हम आगे अभी 19 प्रश्न, तो ये जो अभी चल रहा है वो चल रहा है आपका एसएसटी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो है 50 प्रश्न, आपका 50 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा दोस्तों? तो मैंने कहा था करंट जीके एंड करंट अफेयर से पूछा जाएगा। वो 50 प्रश्न के बाद जो है आपका एसएसटी स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि 50 जो है आपका किससे है? जीके एंड करंट अफेयर है। इसके जस्ट बाद हम नीचे जाएंगे तो आपको दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो 50 के बाद जस्ट नीचे आ रहे हैं तो एक नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? एसएस, यानी कि एसएसटी स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से अभी हम 19 नंबर में हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ तो दोस्तों मृदा की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को वेडर रॉक कहा जाता है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। दोस्तों सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा। करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों 23 नंबर है, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983। पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना ने किससे लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमू। दांडी मार्च किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों इसका जो है शासक धर्मपाल थे जो स्टार्ट किए थे। चोल साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से के साथ किन दो देशों तक फैला हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट आते हैं द लॉन्ग पेटल ऑफ द सी, तो जनवरी 2020 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिला जुला हम बात करते हैं द लॉन्ग पेटल ऑफ द सी के जो लेखक हैं वो हैं इसाबेल अलेंद। ठीक है, इसाबेल अलेंद जो है, अलेंदे ने इसको बोलते हैं दोस्तों, वही है इसके लेखक। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में 23वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जगह पुष्पा भारती। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। विक्रम बसाराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है स्थित है तिरुवनंतपुरम में। इमैनुएल मैक्रोन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों फ्रांस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संविधान में उल्लेखित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा 552।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकतर अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 12वीं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा दोस्तों परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 29, 30 आता है। नेक्स्ट 37 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सबसे पहले विकसित की? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे स्टार्ट किया था। ब्रोंकोस वॉन मिलर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है अमेरिकी फुटबॉलर हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये लुसाने में स्थित है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? एशियन गेम्स 2023 के अनुसार बताना है दोस्तों। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो ये है हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों 3000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों ये है आपका विराट कोहली। वर्ष 1975 में पहली बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इंग्लैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया है? तो दोस्तों भारत बायोटेक ये जो है यही विकसित किया है कोविड-19 के लिए। जनवरी 2024 के अनुसार फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर महमूद अब्बास हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2024 में है ना बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका नागपुर। तो दोस्तों नेक्स्ट है, भारत की PSLV ने अपनी 50वीं उड़ान में रिसेट दूसरीवीं और पहला का प्रमोशन किया। इनके मिशन का जीवन कितना है? तो दोस्तों 5 वर्ष है। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 126वां है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। डुमेर सुमेर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा। दोस्तों कुछ ऐसा प्रश्न है जो कि किताब में नहीं लिखा हुआ है, चूँकि वो VVI प्रश्न नहीं था जिसके कारण जो है किताब में नहीं लिखा हुआ है। वो भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिला था मतलब 1 to 5 में पेपर 3 के रूप में, 6 to 8 में भी ऐसे प्रश्न रहेगा जैसे कि आपने अभी देखा। इसको जो है जल्दी आपको किताब में नहीं मिलेगा। डुमेर सुमेर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये उतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है जो कि चतरा में है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछा गया था, इस बार भी आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 ही ऐसा प्रश्न दिखाई पड़ सकता है अधिक से अधिक। चंचला देवी शक्तिपीठ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोडरमा। नेक्स्ट है दोस्तों, दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका रामेश्वर उरांव। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पलामू संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा गढ़वा। 55 है दोस्तों, 55 नंबर है कि दिसंबर 2023 के
2023 में झारखंड में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीएमए की ओर से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये जो फुल फॉर्म है एनडीएमए का वो हो जाएगा नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये हो जाएगा दोस्तों इसका जो हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की पूर्णिमा महतो को जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ठीक है पद्म श्री हो जाएगा दोस्तों। रसिका दुग्गल एक भारतीय अभिनेत्री है, उनका जन्म किसमें हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका जमशेदपुर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो कि जीएसआई के नाम से जाना जाता है के उपनिदेशक जनार्दन प्रसाद के अनुसार नवंबर 2023 में झारखंड में खनिज लिथियम कहाँ पाया जाता था? तो दोस्तों एसएसटी में यहाँ पर पूछा गया था, लेकिन ये सब प्रश्न जो है ना आपका करंट अफेयर से है। तो कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर का एसएसटी में पूछा गया, एसएसटी वाला करंट अफेयर में पूछा गया। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा कि जो एसएसटी में है यहाँ पर भी साइंस के प्रश्न कुछ घुसा दिए गए थे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कोडरमा। हर घर नल जल योजना को लॉन्च की गई थी, तो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 2019 को। ठीक है। झारखंड कौशल ओवर द ग्रेप्स है ना ट्राइबल स्टडीज ऑफ इंडिया सीरीज के लेखक कौन हैं? तो इस प्रकार से जो है इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा विक्टर दास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा ये थे रघुवर दास। जनवरी 2024 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी है ना क्वालिफाइंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा रांची। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी छोटानागपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा जामताड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 55.42% है। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने हाथी अभ्यारण्य है? तो दोस्तों कितने हाथी अभ्यारण्य है? तो मात्र एक ही हाथी अभ्यारण्य है। झारखंड में से निम्नलिखित में से झारखंड में किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है? तो पश्चिम बंगाल के सामने जो है दोस्तों वो लगने वाला जिला है वो है धनबाद। निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों 67 का जो करेक्ट आंसर गिरिडीह हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा ये प्रश्न को 2 बार दिया गया था, एक बार उलाट दिया गिरिडीह पर लिख दिए थे, बाद में ऑप्शन दिया था पारसनाथ, और पारसनाथ यहाँ पर क्वेश्चन दिया है और गिरिडीह इसका ऑप्शन दे दिया, यानी कि यहाँ पे 2 प्रश्न एक ही सेट में दिखाई पड़ा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे? तो दोस्तों झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है वो है इंद्र सिंह नामधारी थे। मुगल साम्राज्य के उदय के दौरान गिरिडीह को पहली बार राजस्व प्रशासन क्षेत्र में पेश किया गया था 1556 ईस्वी में। तो किसने सिंहासन संभाला और झारखंड के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में खंडोली पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। दोस्तों भारत में किरीबुरु सूर्यास्त बिंदु कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है। 1981 की जनगणना तक अविभाजित संथाल परगना जिले का हिस्सा था, तो कौन था दोस्तों?
तो मिला जुला किसका आंसर हो जाएगा गोड्डामी। ठीक है। मोट मोटरेलो, ठीक है, मोटरेलो टावर, टावर अब पाकुड़ शहर में अंग्रेजों और संथालों के बीच लड़े गए संघर्ष का अवशेष है। इसका निर्माण सर मार्टिन द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा 1856 है। वर्ष 1981 में स्वतंत्रता के बाद संथाल परगना को 4 जिलों में विभाजित किया गया था, अर्थात दुमका, है ना, देवघर, गोड्डा और ये क्या था? तो साहेबगंज था दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेबगंज। पंचेत बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। तो दोस्तों ये आपका 75 प्रश्न था जो कि एसएसटी से प्रश्न पूछा गया। अब दोस्तों बारी आती है मैथ साइंस की। दोस्तों अब बारी आती है मैथ्स साइंस की। ये रहा 75वां प्रश्न जो कि आपका एसएसटी से पूछा गया था। अब जब इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो एसएसटी अब समाप्त हो जाएगी। 75 के बाद आ जाती है, देख सकते हैं, मैथ्स फिजिक्स, यानी कि यहाँ पर साइंस मैथ्स फिजिक्स का स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ये होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक एथलीट आर, ठीक है, एक एथलीट आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में उसका विस्थापन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये इसका त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। यदि 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो दोस्तों वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये वह 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, वह 2 गुना हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है 2 गुना होगा। जैसे कि आपको पता है F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर है। यदि इसको 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना इसको बाहर निकाल दीजिएगा तो G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर होगा, जो कि क्या होगा, पहले मान लीजिए तो था F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये दोनों सेम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, मिला जुल कर 2 गुना ही होगा। यानी यदि 2 गुना कर दिया जाएगा द्रव्यमान तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल F जो होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उनकी स्थिति के कारण किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है, कौन सी घटना स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल के नियम द्वारा वर्णित है? तो दोस्तों स्नेल का नियम प्रकाश का ध्रुवीकरण को बताता है, प्रकाश का अपवर्तन को बताता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आपका 2nd नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, ए बल 1/9 भाग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी वही है कि मान लीजिए F इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर है। अब R जो है ये 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर 3 हो गया, और ये ए स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसके जगह में हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, नीचे होगा 9R स्क्वायर, और 9 क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो पहले मेरा था F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, वही रहेगा। इसको देखेंगे तो इसका क्या होगा, 9वां हिस्सा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बल 1/9 भाग हो जाएगा। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कि जब कोई बल नहीं लगाया जाता है
तो कार्य शून्य होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। आदर्श गैस समीकरण में n इक्वल टू पी वी बाई आर टी, जहाँ n निरूपित करता है, n किसको निरूपित करता है दोस्तों, तो n जो है मोल की संख्या को निरूपित करता है, बताता है। कार्य कब किया जाना कहा जाता है, कार्य कब कहा जाता है कि ये किया हुआ है, तो ये तब कहा जाएगा दोस्तों जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह बल की दिशा में गति करता है दोस्तों, तभी कार्य कहलाएगा। ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऊर्जा के बारे में कौन सा सही दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए ऊर्जा का न तो जो है निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वही है, ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, तो स्थितिज ऊर्जा देख सकते हैं दोस्तों आपका 4 ऑप्शन में। एक फैला हुआ रबर बैंड, ये जो है स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तु की गति से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी होती है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्यों है, तो आपको पता होगा दोस्तों गति के कारण जो है ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, इसलिए गतिज ऊर्जा है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो उसी गतिज ऊर्जा का क्या होगा, यह मानते हुए कि उसका वेग नियत है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब कहता है कि वस्तु के द्रव्यमान दोगुना, इसको यदि हम दोगुना कर देंगे तो 2 बाहर निकाल दीजिए, तो ये आज क्या 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि पहले था 1/2 mv स्क्वायर और अभी भी 1/2 mv स्क्वायर है। 1/2 mv स्क्वायर पहले भी बाद में भी, ये तो दोनों सेम है। अब इसके अपेक्षा ये कितना गुना है, तो 2 गुना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि क्या है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो वो जो है दोगुना कर दिया जाता है, m को दोगुना किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के विषय में आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, उसमें जो करेक्ट आंसर है किसी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा नियत रहती है, ये सही है। निम्नलिखित में से एक कौन सा गैर संरक्षक बल का उदाहरण है, तो दोस्तों गैर संरक्षक बल का जो उदाहरण है वो है आपका घर्षण है दोस्तों। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो दोस्तों आपको होना चाहिए पता कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, तोड़ फोड़ के देखिएगा वहाँ पर केमिकल भरा रहता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बल द्वारा कार्य किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका चलते समय बैकपैक ले जाना। ये जो होगा ये क्या होगा, किसी स्थिति में बल द्वारा कार्य किया जाता है, यहाँ पर कार्य किया जा रहा है दोस्तों, बाद बाकी तीनों ऑप्शन में कार्य नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक फैला हुआ स्प्रिंग। ठीक है, ये इलास्टिक का काम कर रही है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों विद्युत धारा के एसआई इकाई आपको पता है एम्पियर होता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपका 18 प्रश्न था, आपका फिजिक्स से था। अब आएगा केमिस्ट्री से प्रश्न इसी प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। तो पूछे जाएंगे किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। 3 क्वांटम संख्याओं, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबक की क्वांटम संख्या, अजमुथल क्वांटम संख्या का उपयोग करके क्या परिभाषित किया जा सकता है, बताइए क्या परिभाषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चक्रण को डिफाइन किया जाता है दोस्तों। आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण किससे होता है, जबकि CCl2 CCl4 का निर्माण किससे होता है, तो जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्युत संयोजी पहले वाला में भराएगा विद्युत संयोजी बंद और बाद वाला में भराएगा सहसंयोजक बंद।
आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली उर्वरक कंपनी थी जिसे निम्नलिखित यूरिया के उत्पादन और विपणन की अनुमति दी गई थी? ठीक है, तो विपणन की अनुमति क्या दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक एकल रेखा की उपस्थिति जिसे क्या का अक्ष कहा जाता है, जिसमें सेल को अपनी उपस्थिति को बदले बिना क्या घुमाया जा सकता है? तो पहला और दूसरा जो है उसमें क्या भराएगा? तो पहले वाले में भराएगा, क्या भराएगा दोस्तों? तो 60 डिग्री, ठीक है, तो 6 गुना समरूपता भराएगा, और दूसरा में 60 डिग्री या 120 डिग्री भराएगा। 60 डिग्री या 120 डिग्री दोनों में से एक होगा। चलिए ये बाद वाला में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्ल नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो है बेकिंग सोडा, यहाँ पर जितना भी है सब एसिड है। एक जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये अम्ल नहीं है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों क्षार की विशेषता कौन नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस छोड़ने के लिए धातु के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो है मिला जुला के ये क्या है दोस्तों, ये जो है क्षार की विशेषता नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का विशिष्ट गुण नहीं है? तो विशिष्ट गुण कौन नहीं है? तो देखिएगा इस चारों में जो है भंगुरता, धातु का ये गुण नहीं है कि मार देने से वो टूट फूट के फेंका जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आमतौर पर प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है? तो कौन शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है दोस्तों? एल्यूमिनियम, ये जो है शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। चलिए, पदार्थ के संचालन के बारे में क्या गलत है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा 2 और 4। 2 और 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो है आपका तापमान और दबाव में स्वतंत्र, और दूसरा है सामग्री की प्रकृति से स्वतंत्र। ये जो है पदार्थ के संचालन के बारे में गलत है दोस्तों, तो गलत का आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब अधिशोषक के पृष्ठ कण थोक के अंदर के कणों के समान वातावरण में नहीं होती है तो क्या होता है? तो कार का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा अधिशोषण होता है। 12, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु दहन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। मेथिल एमीन व एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया तथा एनिलीन व किसकी अभिक्रिया एक सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेंजाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड का एक उभयनिष्ठ अभिक्रिया रखते हैं, वह कौन है? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर काइनेजोर्स रिएक्शन, यानी काइनेजोर अभिक्रिया हो जाएगा। बॉक्साइड एश से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो दोस्तों बॉक्साइड एश से जो है आपका एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक मोल वियोजित होकर उत्पादन का n मोल देता है तो ये फार्मूला क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट फार्मूला होगा 1/n-1 इंटू ए डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर गैस के रूप में मौजूद होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। 18 नंबर है H2S गैस का परीक्षण किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा दोस्तों, है ना, सभी हो जाएगा 1, 2 और 3, सभी 1, 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या होगा, सड़े हुए अंडों की गंध से, सोडियम नाइट्रो पुरुसाइड के साथ बैंगनी रंग से, लेड एसीटेट
पेपर को काला करना। तो मिला जुला के इसका जो करेक्ट आंसर है सभी हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। चलिए, स्टील का मुख्य घटक कौन सी धातु है? तो स्टील का मुख्य घटक जो है कौन सी धातु है? चारों आप देख लीजिए, लोहा है। चलिए, आपका है PTNH3, फिर है ब्रैकेट में 3 BrNO2Cl, फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड और Cl का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम क्या है दोस्तों? आपको याद होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा दोस्तों ट्राइएमिन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों इसका सही करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट। झाग पलवनशीलता प्रक्रिया में किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चीड़ का तेल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकुरन। तो दोस्तों अब हम लोग जो आ गए, अब आगे क्या आ गए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बायोलॉजी आ गए। ठीक है दोस्तों, ये बायोलॉजी आपका चल रहा है। इसके पहले आपका था केमिस्ट्री, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। केमिस्ट्री से जो है आपका 21 प्रश्न पूछे गए थे, 21 प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे गए थे। जस्ट इसके नीचे जाइएगा तो आपको अब दिखाई पड़ेगा बायोलॉजी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो साइंस में, साइंस और मैथ दोनों का बात करेंगे तो सबसे जो है, चाहे फिजिक्स का बात करेंगे, बायोलॉजी की बात करेंगे, मैथ्स का बात करेंगे, 18 प्रश्न पूछा गया था, जबकि ये आपका केमिस्ट्री से 21 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये रहा आपका बायोलॉजी का प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, पहला बता दिया। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा है डीम्ब के प्रवेश के पहले शुक्राणु की परिपक्वता कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो याद होना चाहिए कैपेसिसेशन। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, कैपेसिटेशन हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर अंडज या ओविपेरस है? तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, ये पक्षी का, ठीक है। बर्ड का बात किया जाए तो बर्ड में ही ऐसा होता है, जो कि क्या होता है आपका आमतौर पर अंडज या ओविपेरिस होता है। चलिए, फूल में नर प्रजनन अंग का क्या नाम होता है? तो दोस्तों ये जो है नाम होगा आपका एंथर। क्या होगा? एंथर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका प्राकृतिकता यानी कि नेटिलिटी। पुष्पीय पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोयोसाइट। क्या होगा? मोयोसाइट होगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, साइटोलॉजी होती है। साइटोलॉजी क्या होती है दोस्तों? देखिए 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तनिका मानव मस्तिष्क में पतली कोमल मध्यम सतह है जो एक जालनुमा गद्दी प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अरेक्नाइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ओवरी, ठीक है, जो विकसित होकर फल बन जाता है, फूल से फल। गर्भाशय की पेशीय परत कौन सी है? तो गर्भाशय की जो पेशीय परत है वो है बायोमेट्रियम। नेक्स्ट है अंतर्देशीय मत्स्य पालन से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ताजे पानी में मछलियां को पकड़ना। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हरियाली लाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। केयर्न ने एक जीवाणु में डीएनए प्रतिकृति के तरीके की पुष्टि करने के लिए 3H और ऑटोरेडियोग्राफी की तकनीक का इस्तेमाल किया। लेबल किया गया नाइट्रोजन आधार था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा थायमिडिन। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है।
तो ये जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सांद्र HNO3। बाघों की आबादी में गिरावट का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, नहीं हो जाएगा। कई प्रजातियों के आवास के नुकसान का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है दोस्तों वो है वनों की कटाई। प्लेसेंटा के कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका दौरान यह प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। विभाजन जटिल द्वारा प्रेरित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 18 का वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो एंडोक्राइन तंत्र, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया मेरा दोस्तों बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी से भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब बात आता है यहाँ पर मैथ्स का, तो मैथ्स से भी 18 प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। अब ये बनाने वाली चीज़ है, कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट तौर पर पूछा गया है उसको आप बता सकते हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए फार्मूला, और उसका जो है क्या परिधि का क्या फार्मूला होता है? तो आपको जिसे पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर और परिधि क्या होता है 2 पायर होता है। वो फार्मूला लगा दीजिए फटाफट, ये आपका आंसर आ जाएगा 3:4 यानी 3:4 हो जाएगा। ऋतु 6 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 5 पेंसिल खरीदती है। अगर उसने एक पेंसिल खो दी तो उसे प्रत्येक पेंसिल कितने रुपये में बेचनी चाहिए ताकि वह 2 रुपये का कुल लाभ कमा सके? फटाफट आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बिना फार्मूला का भी बन जाएगा। तो 8 रुपया हो जाएगा दोस्तों। एक साहसिक यात्रा पर जा रहे 120 लोगों के समूह के पास 80 दिनों के लिए पर्याप्त राशन है। यदि अचानक 20 लोग समूह छोड़ते हैं तो राशन अब कितने दिनों तक चलेगा? ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसको सोल्व कीजिएगा तो 96 दिन हो जाएगा। 20,000 रुपये 6% साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए जमा किए जाने पर कितने हो जाएंगे? तो दोस्तों इसका जो सॉल्व कीजिएगा करेक्ट आंसर इसको 26,000 हो जाएगा। एक प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। गलत उत्तर के लिए काट लिया जाता है 1 अंक, और अनुत्तरित प्रश्नों के लिए 0.25 अंक काटा जाता है। यदि परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए और मनोज ने 76 प्रश्नों का प्रयास किया जिसमें से 8 को गलत माना गया तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? तो दोस्तों इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 258। चलिए, मोनू, हिमांशु और मोहित की औसत दैनिक मजदूरी 140 रुपये है। यदि हिमांशु मोहित से 42 रुपये अधिक कमाता है तथा मोनू हिमांशु से दुगुना कमाता है तो मोनू की दैनिक मजदूरी क्या है? तो इसको जब सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो 231 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले तथा वह 14 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 30% अंक मिले जो पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक है। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा 106। ए और बी कुछ राशि को 5:7 के अनुपात में निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू करते हैं। सी 6 महीने के बाद बी के बराबर राशि निवेश कर व्यापार में शामिल हुआ। 1 वर्ष के अंत में ए, बी और सी के बीच लाभ किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, क्या होगा, 10:14:7। इसको बनाइएगा तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। एक धन राशि ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 5, 7, 13 और 15 के अनुपात के में बांटी जाती है। बी का हिस्सा रुपया 4,172 है। ए और सी के एक साथ मिलाकर राशि कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोल्व कीजिएगा तो 10,728 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, चंचल, हिमांशु और विनय एक व्यवसाय में क्रमशः रुपया 12,000, 6,000, 12,000 निवेश किए। चंचल ने 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया। यदि 8 महीनों के बाद उसमें रुपया 3,600 का लाभ हुआ तो हिमांशु का हिस्सा क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 800 रुपया हो जाएगा दोस्तों।
सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रवार को कितना तापमान रहा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 54 डिग्री सेल्सियस। दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 14 और 96 है। यदि उनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको यहाँ पर लगा देना था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF लगा दीजिए दोस्तों, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 32 आ जाएगा। मोहित नियत चाल के साथ 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंचता है। अगर स्कूल उसके घर से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है तो मोहित का चाल क्या होगा? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आसान है। चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा दीजिएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर मिनट। दोस्तों याद रखिएगा यूनिट जो है मीटर पर मिनट में लाना है, तो ऐसे ही आप काम कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 225 का 2/3 180 के 3/4 से कितना अधिक है? तो इसको भी कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों, तो इसको जो है आपका 15 आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि उनका LCM 224 है तो उनमें से छोटी संख्या को ढूंढिए। तो एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या को 7x मान लीजिए, फटाफट काम कर दीजिए, वही फार्मूला प्रोडक्ट टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल 30 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे वाव 20 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन अनिल ने 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। यह काम पूरा होने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आपको दिखाई पड़ा, दो कुछ दिन के बाद छोड़ देता है। तो ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और VBI भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोल्व कीजिएगा, 16 दिन हो जाएगा। एक कामगार के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और इसके बाद 10% की कमी हो गई, उसके वेतन में क्या बदलाव हुआ है? तो दोस्तों जब सोल्व कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 8% वृद्धि हो गई है दोस्तों। चलिए, 7 संख्याओं का औसत 70 है, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से औसत का फार्मूला लगा के आप जो है बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 280 आ जाएगा। तो मिला जुला के यहाँ पर आपने देखा कि मैथ से भी कितने प्रश्न पूछे गए, 18 प्रश्न पूछे गए, यानी मैथ साइंस दोनों मिल के आपको यहाँ पे 75 प्रश्न दिखाई पड़े दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया क्लास 1 to 5 में जो है आपका 200 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि हर एक प्रश्न 1-1 अंक के थे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 200 अंक के प्रश्न पूछे गए। उसमें से समान ज्ञान एवं समसामयिकी से जो प्रश्न पूछा गया वो 50 प्रश्न था और समान विज्ञान एवं गणित से आपका 75 प्रश्न था और सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न देखने को मिला दोस्तों। तो यहाँ पर जो है उसका आधा प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा जो कि 6 to 8 में होगा, लेकिन वहाँ से स्टैंडर्ड जो वो इंटरमीडिएट लेवल का था, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, यानी स्नातक लेवल का यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको तैयारी जारी रखना है और इसी प्रकार से प्रश्नों को आपको सोल्व करना है। इसके हाई लेवल का एकदम वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा, चैप्टर वही रहेगा, सिलेबस बिल्कुल वहीं से उठाया जाएगा जहां पर अभी मैंने आपको प्रश्न दिखाया दोस्तों। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है आपको एग्जाम में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जो है खोटा का क्लास लिया था और खोटा के सभी क्लास में सभी क्लास से आपका जो है प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, यानी सभी जितने भी जहाँ 1 to 5 का बात करेंगे सभी जितने वीडियो था सभी से प्रश्न पूछा गया और 6 to 8 में जो है उसमें भी आपको दिखाई पड़ा दोस्तों। यानी 4 ही वीडियो बना था लेकिन 4 वीडियो में धमाल मचा दिया, यानी चारों वीडियो से ही एकदम बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिला दोस्तों। तो इसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ ये जो है चैप्टर और सिलेबस वहीं से रहेगा, आपको जो है उसी से चूज करके आपको सिलेबस और चैप्टर का तैयारी कीजिए, आपकी निश्चित सफलता यहाँ पर होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। दोस्तों आपको इसी प्रकार का
वीडियो फिर चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बातों को रखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।